अभिषेक द्विवेदी आपका अपने इस शील्ड डिफेंस कॉलेज के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। आप जान रहे हैं कि आपका एनडीए का रिटन एग्जाम 14 सितंबर 2025 को होने वाला है। इस 14 सितंबर के एग्जाम के लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। इस कम बचे हुए टाइम में अपनी आप को बेहतर तैयारी कैसे करें, आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में जहाँ आप जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में कुछ टॉपिक्स से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं, या पिछले कुछ एग्जाम से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या कैसे बन रहे हैं, पिछले कुछ एग्जाम से पिछले 2-3 बार एग्जाम से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। तो अच्छा स्कोर करने के लिए कम समय में आप बेहतर तैयारी कैसे कर पाएँ जिससे आपका एनडीए एग्जाम अब की बार निकल जाए, इसमें कोई समस्या ना हो। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए आए हैं कि कम समय में तैयारी कैसे करना है। पहले चीज़ तो मैं आपको सिलेबस आज डिस्कस करूंगा, आप सिलेबस जानते भी होंगे। सिलेबस में आपको वो बताऊंगा किस टॉपिक से किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन इस समय यूपीएससी एनडीए एग्जाम बना रहा है। दूसरी सेकंड बात यह है कि आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको लगाने से आपको अपनी तैयारी समझ में आती है, यानी किस टाइप का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले कुछ ईयर्स में, हमको तैयारी कैसे करनी है, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के बन रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत हार्ड नहीं होते हैं। आप जानते भी होंगे जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, यूपीएससी के लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ होता है। जो नहीं समझते हैं, जो नहीं जानते हैं, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं होती, फिर वो परेशान हो जाते हैं एग्जाम में। तो डिस्कस करते हैं कि आपको किस कौन से पॉइंट से या किस चैप्टर से ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे देखें, मैं अगर आपकी बात करूँ एनडीए मैथमेटिक्स सिलेबस की, जैसे मैं बताया आपको, एलजेब्रा की बात करूँ, एलजेब्रा एक मोस्ट वेटेड आपके यहाँ चैप्टर्स आते हैं। एलजेब्रा में 7-8 चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे आपका सेट हो गया, रिलेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनरी हो गया, लॉगरिथम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ये सारे चैप्टर्स जो आपके एलजेब्रा में आते हैं। और लगभग जो आपका वेटेज है आपके यहाँ का, लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं ये एलजेब्रा जो वेटेज है अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन का है, 30 क्वेश्चन का है, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन का है ना। तो 30 क्वेश्चन का करीब आपके यहाँ इसका वेटेज है। तो मैं आपसे बोलूं कि जो इसके यहाँ जो चैप्टर्स आपके यहाँ इसके आप पूछे जाने से आप क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के यानी सेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन सेट, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, तो वेन डायग्राम भाई पढ़ के जाना है आपको। यूनियन इंटरसेक्शन जो डी मॉरविस थ्योरम पे है, जो इसके वेन डायग्राम बनते हैं, तो वेन डायग्राम आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं। दूसरी बात जो हमने बताया आपको, डी मॉर्गन्स थ्योरम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सबसे बन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स, आपको नंबर लाइन अगर आप सेट पढ़ रहे हो, ऐसे भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको नंबर सिस्टम आना ही चाहिए, लेकिन जब आप सेट पढ़ रहे हो तो उसमें नंबर सिस्टम का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, क्योंकि पूरा सेट जो आपका है वो पूरे नंबर सिस्टम पे डिपेंड है, समझ पा रहे हैं। तो नंबर लाइन आपको आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बेहतर तरीके से पढ़ के जाना। पिछले कुछ समय से कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आइडेंटिटीज पे, रिजल्ट्स पे, ऐसे रिजल्ट जो आपको बने बनाए रिजल्ट से सीधा वैल्यू से पूछ ले रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप एक बेहतर टॉपिक हो सकता है, इसको आप पढ़ के जाना है। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर कई वीडियोस अपलोड भी कर चुके हैं, आप मेरे वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, उसमें जाके तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हैं। बाइनरी नंबर कोई खास वेटेज नहीं रखता है, पिछले अल्टरनेट ईयर्स में पूछ लेता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया। बाइनरी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा छोटा चैप्टर है, आप 1 घंटा 2 घंटे पढ़ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो इसमें बहुत वेटेज वाला चैप्टर तो नहीं है, 1 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और हर बार नहीं आता, मैं ये भी आपसे बता रहा हूँ। तो आप एक यूट्यूब से या कहीं पे हमारे चैनल पे ही आप बाइनरी नंबर पढ़ लें तो हो जाएगा 1 घंटे की क्लास में। अब दूसरा है क्या है कि कन्वर्सेशन ऑफ द नंबर्स हम डेसिमल सिस्टम ऑफ द बाइनरी सिस्टम, वही वाला है कि बाइनरी नंबर के लिए बोला गया है। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कौन सा, एपीजीपीएचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समझ पा रहे हैं। एपीजीपीएचपी इस सबसे पिछले कुछ ईयर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पीवाईक्यू आप देख के जाएं किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और एपीजीपीएचपी जरूर पढ़ लें। एक रिविजन के तौर पे तमाम वीडियोस पढ़ी होंगी यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, कहीं से पढ़ लें आप, एपीजीपीएचपी जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ पा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, क्यों, कैसे, किस टाइप के बन रहे हैं कि नंबर ऑफ रूट्स, रियल रूट्स कैसे बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं, कितने रूट्स बन सकते हैं, कितने पॉसिबल रूट्स हैं। जो ग्राफिक वाले थोड़े से आते हैं, मतलब ये पॉसिबल रूट्स है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसको पढ़ के जाना। दूसरी बात,
लीनियर इक्वलिटीज ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में एनडीए में तो है, लेकिन बहुत क्वेश्चन इसके आते नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो जैसा बाइनरी का केस है, बाइनरी नंबर का जैसा केस हमने बताया आपको, सेम वैसे लीनियर इसका है, समझ पा रहे हैं। तो इसको पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत वेटेज का क्वेश्चन नहीं है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर इसके आगे चले। हम लोग डिस्कस कर लिए थे कहां तक, लीनियर तक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि आपका आ जाता है कौन सा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये आपके यहाँ वेटेज वाला चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पिछले कुछ बार से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जब आप पीवाईक्यू जाके देखेंगे, जैसा कि आप जाके देखेंगे वर्ड के तरीके से बन रहे हैं। जैसे मैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन बोलूँ, जैसे एक करके क्वेश्चन आया था अगेन करके पूछा था, उसमें 50वां या 49, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ 49th वर्ड क्या होगा, नागी करके उसमें आंसर था, बी ऑप्शन आया था, समझ पा रहे हैं। जैसे हो गया लखनऊ, लखनऊ से कितने वर्ड बनाए सकते हैं, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, जो इन सब टाइप के क्वेश्चन है, ये सब आप जाके कवर करें, ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ एग्जाम में बनेंगे, समझ पा रहे हैं। दूसरा बायनोमियल थ्योरम, भाई जबरदस्त क्वेश्चन बनाता है, नंबर ऑफ टर्म से बनाता है। जो इसके सीरीज हैं तमाम, जो रिजल्टेंट सीरीज हैं बायनोमियल थ्योरम के, एप्लीकेशन जो उसका है, समझ पा रहे हैं। इंडिपेंडेंस टर्म हो गया या 20वां टर्म पूछ लिया जैसे, या फिर जो उसकी पूरी सीरीज होती है, सीरीज जरूर पढ़ के जाएं। पिछले कुछ समय से मैक्सिमम पावर ऑफ एन या जीरोस भी पूछ रहा है, तो इसको भी पढ़ के जाएं, जिससे आपका एग्जाम बेहतर होगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके यहाँ। लॉगरिथम भी इसके यहाँ क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो लॉग भी आप पढ़ के जाएं, लॉग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। सेकंड बात क्या आ गई, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। भाई लाजवाब क्वेश्चन इससे बनता है, करीबन ये मान लीजिए पिछले कई बार से जो हम लोग अप्रॉक्स क्वेश्चन रखते हैं भाई 15 से 20 क्वेश्चन का, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन नहीं, कई बार 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आया किसी ईयर पेपर में, तो इसको बेहतर तरीके से पढ़ के जाना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। दूसरी बात मैं बता दूं, मैट्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स के लिए इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ के जाओ। मैट्रिक्स से जितनी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पढ़ के जाओ भाई। लगभग अगर 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स से बनेगा, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, या फिर कह लें 10 के 10 क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप देख लो, कहीं वीडियो में होगा, कहीं किताब से देख लो, या कहीं से देख लो, एनडीए की किताब से, जेईई की किताब से, कहीं से देख लो। जितनी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है सब रट डालो, उससे आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं। डिटरमिनेंट से थोड़े हल्के क्वेश्चन बनते हैं। डिटरमिनेंट्स कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डिटरमिनेंट से पिछले कुछ बार में पूछ रहा है कि कोई एक बड़ी वैल्यू, जैसे आपका रियल नंबर में कुछ ऐसा दे दिया, लॉग लगा के दे दिया, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके दे दिया, या फिर कोई वेरिएबल फॉर्म में दे दिया तो वैल्यू पूछ लिया, तो वहाँ वैल्यू लेट करके भी कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या आपसे हो जाएंगे, थोड़ा सा भी आप पढ़ लोगे। मैट्रिक्स में आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपके यहाँ, समझ पा रहे हैं। तो मैट्रिक्स जबरदस्त पढ़ के जाना है। तो वही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स वही है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक्स क्या है, ऑपरेशन क्या है, ये सब पढ़ के, एडजॉइंट, इनवर्स देख लेना। पिछले 1-2 बार से इनवर्स के क्वेश्चन कुछ एक आध बन रहे हैं, बड़ा शॉर्टेक्स भी हो जाते हैं, आप देख लेना, जैसा भी हो जाए। एप्लीकेशन सोल्यूशन वाला सिस्टम से, लीनियर क्वाड्रेटिक से, अब कई बार क्या हो रहा है कि जैसे 3 इक्वेशन दे दिया तो XYZ की वैल्यू निकालना, तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट में आता है कि हम लोग XYZ की आसान कर, एक तरीके से अलजेब्रा का ही पार्ट होता है, समझ पा रहे हैं। तो ये कर सकते हैं, ये मोस्ट वेटेज आपके यहाँ क्वेश्चन है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, पढ़ के जाए जबरदस्त, इससे क्वेश्चन आना एकदम कंफर्म है। सेकंड में बात करूं जो बेहद इंपॉर्टेंट, बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। भाई इसने तो भाई पूरा रिकॉर्ड तोड़ रखा है आपके यहाँ एनडीए एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक ठाक वेटेज भाई। ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्या बताऊं कि पिछले कुछ बार से क्वेश्चन बदल के भी पूछ रहा है, जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन उसको भी छोड़ दे रहा है, समझ पा रहे हैं। हर बार जैसे पहले क्या होता था कि वैल्यू डायरेक्ट पूछ लिया, अब इस समय पिछले कुछ बार से क्या है 7.5 की वैल्यू पूछ लिया, 22.5 का यूज कर रहा है, 67.5 का यूज कर रहा है, समझ पा रहे हैं, 105 का यूज कर रहा है। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्या होता था कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हो जाता था, वैल्यू पुट कर दिया तो वैल्यू, समझ पा रहे हैं। अब वैल्यू पुटिंग से नहीं आ रहा, अब जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है, या टफ इन द सेंस जो वैल्यूज याद करने वाले हैं, 67.5, 22.5, 45, इन सब टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस टाइप के बन रहे हैं। तो ये देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से क्वेश्चन बनते हैं भाई, बनते हैं। इनवर्स फंक्शन देख लेना, इनवर्स फंक्शन से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय मैं आपको बता दूं। इनवर्स फंक्शन इसमें डोमेन रेंज जरूर पढ़ के जाना आप।
हर एक चीज का अच्छा हो रेशो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, इन सबका डोमेन रेंज पढ़ के जाना। इससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपसे बन सकता है, बनेगा कंफर्म है, समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, आप इनवर्स फंक्शन से जैसे इस समय भी इसमें भी कैलकुलेटिव बन रहा है, समझ पा रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन भी पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। तो इससे आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन। मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी ज्यादा भी बन सकते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ ये बन जाएंगे। दूसरी मैं बात करूँ एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D, भाई इसका ठीक ठाक वेटेज है आपके यहाँ और बड़ा पोर्शन है एनालिटिकल 2D 3D ज्योमेट्री का, समझ पा रहे हैं। 2D 3D में क्या आ जाएगा, 2D 3D में तो जैसे मैं आपको 2D की बात करूं तो 2D में जो आपको पढ़ के जाना होगा कौन कौन सा, पहला एक तो लाइन, पहला आप एक तो लाइन के बारे में पढ़ के जाना होगा, ये इंपॉर्टेंट है लाइन के, लाइन में। दूसरा आपको क्या पढ़ के जाना होगा 2D में, पैराबोला। तीसरा क्या पढ़ के जाना, इलिप्स। चौथा क्या पढ़ के जाना होगा, हाइपरबोला, समझ पा रहे हैं। तो हाइपरबोला से बहुत क्वेश्चन नहीं बनता, मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं। पैराबोला से क्वेश्चन बनता है और एलिप्स से क्वेश्चन बनता है, समझ पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो 2D में क्वेश्चन बनता है वो लाइन से बनता है, समझ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा पिछले कुछ ईयर में देखेंगे आप, लाइन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, पैराबोला से बनता है और एलिप्स से बनता है। हाइपरबोला से ऐसा नहीं बनेगा, एक आध क्वेश्चन बन सकता है, समझ पा रहे हैं। तो लाइन से, अब आपको लाइन के बारे में क्या पढ़ने जाना, इंटरसेक्शन पॉइंट पढ़ के जाना है, समझ पा रहे हैं। स्लोप से क्वेश्चन बन रहा है आपके यहाँ, दो लाइनों के स्लोप कैसे हो सकता है, आपस में परपेंडिकुलर कैसे है, समझ पा रहे हैं। या फिर परपेंडिकुलर लाइन का केस क्या होता है, तो लाइन के बारे में एक वीडियो आप देख लें। लाइन सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाइन से आपके यहाँ बन रहा है, समझ पा रहे हैं। वही मैं बताया आपको, ये पूरा है डिस्टेंस फार्मूला है दिया, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट लाइन, यही सब है। तो ये पॉइंट्स ये दिए हैं इनके यहाँ, जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी के अनुसार हमने वहां से उठाया है। बट आपसे मैं बता रहा हूँ कि लाइन से, लाइन के ठीक ठाक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ। आप मेरे चैनल पे भी पढ़ सकते हो या कहीं से पढ़ सकते हो, इसके ठीक ठाक देख के जाओ, एक दो वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। और ये हो गया पूरा फार्मूला, या फिर इक्वेशन ऑफ द 2 पॉइंट्स, जैसा भी होता है ये लाइंस के सारे इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई आपके यहाँ, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का वही हो गया, प्लेन, वही सब हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई, बच्चों को बहुत टफ लगता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कैलकुलस का पार्ट होता है भाई। कैलकुलस 10 दिन के में आने की चीज नहीं, आप ये भी जानते हो। अब मोस्ट प्रैक्टिस मांगता है, क्लास 12th का पार्ट है ये। तो कैलकुलस में आपको जब तक आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस नहीं होगा, आप कैलकुलस के क्वेश्चन, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप क्या करो, अभी से ही PYQ लगाना स्टार्ट कर दो कैलकुलस के लिए। क्योंकि अगर आप कैलकुलस पे फार्मूले याद करके या फिर कुछ जैसे और सब, जैसे एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई और मैट्रिक डिटरमिनेंट हो गया, इस पर थोड़े से फार्मूले आइडेंटिटीज याद है तो आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन कैलकुलस में फार्मूले याद होने से आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि इतना वेरिएशन है कैलकुलस में, चाहे वो लिमिट कॉन्टिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, समझ पा रहे हैं, एप्लीकेशन आपका डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, आपका डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इन सब टाइप में इतने टाइप के इतने वेरिएशन में क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। आपसे मैं बता रहा हूँ इस वाले चैप्टर जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है, मैं ये बताता हूँ, जो थोड़ा सा वीक तो किसी का नहीं होता। आप टीचर अगर अच्छा नहीं है तो वीक तो नहीं होता, टीचर अगर अच्छा है तो पढ़ा ले जाता है, या आप कहीं से आप सही से बेहतर कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहले आप कैलकुलस को छोड़ के बाकी पोर्शन आप कर लो। कैलकुलस एक बेहतर प्रैक्टिस मांगता है, तो इसके लिए अगर आप कैलकुलस अगर आपका एकदम नहीं तैयार है तो फार्मूले वगैरह जो भी उसके कॉन्सेप्ट से पढ़ ले, फिर उसके बाद आप PYQ लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक बुक आप कर सकते हैं यूज़, उसके बाद PYQ जरूर लगाएं, समझ पा रहे हैं। तो वही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आपसे दे दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल का ये एप्लीकेशन होता है, समझ पा रहे हैं। ये सारे टाइप्स उसमें पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल नंबर, ये सब हो जा रहा है। जैसे आपका होमोजीनियस फंक्शन हो गया, इन सब टाइप के फंक्शन, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन हो गया, इन सब टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वही हमने बताया इंटीग्रल कैलकुलस का, तो ये वाला पार्ट हो गया, समझ पा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट टाइप आपका है। वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा 3D, पहले आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले आप 3D जरूर पढ़ लें। 2D आप पढ़ेंगे अच्छे से तो 3D आ जाएगा, और 3D अच्छे से पढ़ेंगे तो वेक्टर आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये लिंक करता है, तीनों चैप्टर से लिंक करता है। तो आप 2D अच्छे से पढ़ लें तो 3D अपने आप समझ में आ जाएगा, लाइन्स आ जाएंगे, उसमें प्लेन आ जाता है, उसके बाद वेक्टर आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो वेक्टर्स के ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक
ये चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। आप कह लें कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के। तो स्टैटिक्स की आप एक दो वीडियो आप देख लो। तो स्टैटिक्स एक कैलकुलेटिव पार्ट होता है, टफ चैप्टर नहीं है, कैलकुलेटिव चैप्टर है, समझ पा रहे हैं। तो इसके आप स्टैटिक्स के देख लें तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 8 आराम से कर पाओगे, कम समय है तो भी कर ले जाओगे, और 10 के 10 भी कर लोगे अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ोगे, समझ पा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी जो आपके यहाँ पूछता है 9 to 12 आप ये जान लें। कॉइन से रिलेटेड भी पूछेगा, समझ पा रहे हैं, और डाइस से पूछता है, और इवेंट प्रोबेबिलिटी पूछता है। क्लास 12th में जो आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी है ये पूछता है। तो आप प्रोबेबिलिटी का भी एक बड़ा एक पूरा वेरिएशन है एनडीए में आपके यहाँ। तो आप देख लें जितना आपसे हो पाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप स्टैटिक्स कर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी के कुछ आप देख लो तो हो जाएगा आपसे, समझ पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट तो ये भी है। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला क्या है, एनडीए में स्कोर कैसे करना हमने बताया भी है। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है, एक मजबूत तैयारी करनी है, सही डायरेक्शन तैयारी करनी है, तो हमारे कॉलेज को, हमारे चैनल को, सिविल डिफेंस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एनडीए का आप क्रैक करना चाहते हो 14 सितंबर 2025 को जो पेपर है, PYQ जरूर लगाएं। ये मंत्रा है एग्जाम निकालने का। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पिछले 10 साल 5 साल के PYQ पेपर लग जा रहे हैं आसानी से, स्कोर आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्जाम में आप अच्छा ही करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल होगा, जो आपके एग्जाम में आने के लिए होगा। तो नए वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।